हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग। करते हैं एक और नई सुबह का आगाज़। तो जी बच्चे भी उठ गए थे, मैं भी उठ गई थी। सुबह में तो पहले अम्मी जो है ना बच्चों को 7 बजे के करीब दूध दे देती हैं, दूध पी लेते हैं। दूध ही अभी फीडर में पीते हैं। उसके बाद जो है जब मैं उठती हूँ फिर मैं नाश्ता बनाती हूँ, 7 दिन के लिए भी नाश्ता बनाती हूँ। यहाँ जो है मैं नाश्ता बना लिया था और मैं इनको करवा रही थी नाश्ता। ये ना ऐसे बच्चे नहीं कि इनको आवाज़ दो आओ उसमें नाश्ता बन गया नाश्ता कर लो, नहीं, इनकी मिनते तरले करवा करवा के इनके पीछे भाग भाग के इनको नाश्ता करवाना पड़ता है। तो बस जी नाश्ता वगैरह कर लिया। तो उसके बाद जी आ जाना था मेरी बहन ने और बहनोई ने, तो जी उनके लिए बना रही थी अम्मी कोफ्ते, क्योंकि उन दोनों को कोफ्ते बड़े पसंद है, वो भी अम्मी के हाथ के स्पेशली बने हुए। तो बस अम्मी यहाँ पर जो है कोफ्तों की क्या तैयारी करती, मैं कहा मैं वीडियो शूट कर लेती हूँ और आप लोगों को बताती कि हम कैसे कोफ्ते तब बनाते हैं और आप लोग भी मुझे बताइएगा आप लोग कैसे बनाते हैं और इसमें क्या क्या ऐड करते हैं। हम तो बस यहाँ पर जो है कीमा ले लिया, तो उसमें डाल दिया सूखा धनिया और ये 2 चम्मच खसकाश पीसी और साथ में जो है ना ये अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया और ये जो है 2 चम्मच है बेसन। आपने कच्चा बेसन ही लेना, बेसन लेके इसको भून लेना, उसके बाद इसको छान लेना है और थोड़ा ठंडा कर लेना, फिर हमने इस कीमे में डालना है। और जी बेसन डाल लिया, उसके बाद जो हम डाल देंगे 1 चम्मच फुल भर के नहीं डाली, मिर्चें थोड़ी कम ही डाली और थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे और 1 चम्मच से भी थोड़ा सा कम नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं जितना आप नमक खाते हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा तेज़ खाते हैं, कुछ नॉर्मल, कुछ कम। हम बस नॉर्मल ही खाते, कम लगे तो बाद में ऐड कर ले। और ये थोड़ी सी प्याज और हरी मिर्चें डाल देंगे इसके अंदर। और जी यहाँ पर जो है फिर इसको अच्छी तरह से हाथों की मदद से मिक्स करेंगे, चम्मच वम्मच से मिक्स नहीं होता सही है, हाथों से अच्छी तरह से ना मसल गूंद के ना सारी चीज़ों को एक जान कर लेना, ताकि ना कहीं नमक या कोई चीज़ ज़्यादा ना ऐसे रह जाए। सारी चीज़ों को ना अच्छी तरह से मिक्स करना और आपने जो है बेसन इसके अंदर ज़रूर डालना है। कुछ लोग अंडा भी ऐड करते हैं, कुछ लोग बेसन, कुछ लोग मकई का आटा ऐड करते हैं, वो अपनी चॉइस है जो आप ऐड करना चाहें। हम तो ऐसे ही बनाते हैं। आप लोग मुझे बताइए आप लोग क्या क्या ऐड करते हैं इसके अंदर, ताकि अगर कोई कमी हो तो बंदा इंसान वो ऐड कर ले ताकि और भी चीज़ मज़े की बन सके। यहाँ पर जो हमने इसको अच्छी तरह से ना गूंद के मिक्स कर लिए सारी चीज़ें और यहाँ पर जो है कोफ्तों को शेप दे रही है ऐसे कीमे की। हमारे घर में जो ना मैंने कोफ्ते कभी नहीं बनाए, क्योंकि कोफ्ते हमेशा मेरी अम्मी बनाती है, मुझे नहीं बनाने नहीं आती। मुझे कोफ्ते हो गए, शामी कबाब हो गए, ये दोनों चीज़ें जो है मेरी अम्मी हमेशा बनाती हैं और बहुत ही मज़े के और लाजवाब बनाती हैं। आप लोग भी इस तरह से बनाइएगा ना, बहुत मज़े के बनेंगे आपके भी। और अम्मियों के हाथ में तो वैसे भी जायका होता है और जब बेटियाँ हैं तब तो अम्मी शौक में हर चीज़ खुशी खुशी बनाती हैं। और तो बस यहाँ पर जो है मेरी अम्मी कोफ्ते कोफ्तों को उनकी शेप दे रही थी, बेल लो या गोल कह लो, जो भी कर लो। उसके बाद जो है ना सारे कोफ्ते बना लिए थे अम्मी ने और ये ना स्लो फ्लेम पे फ्राई कर लिए थे। ये तकरीबन सुबह 9 बजे का टाइम था। अभी मेरी बहन और बहनोई ने तकरीबन दोपहर को 2-2:30 बजे तक आना था। यहाँ पर जो है अम्मी का चलो तैयारी कर लेते हैं पहले थोड़ी थोड़ी, फिर आइन टाइम पे ऐसे भाग नहीं होता इंसान। तो यहाँ पर जो है कोफ्ते फ्राई करके हमने निकाल लिए थे और फिर जो है तकरीबन अम्मी ने लेट के अम्मी ने थोड़ा रेस्ट किया, मैं जो है अपनी सफाई वगैरह कर रही थी। और यहाँ पर जो है तकरीबन फिर 12 बज गए थे और हमारी गैस भी आ गई थी। और यहाँ पर जो है मेरी अम्मी ने प्याज काट ली थी और कोफ्ते बनाना शुरू हो गई थी। प्याज को हल्का हल्का सा हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। प्याज को जो है यहाँ पर हम हल्का सा गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। उसके बाद जो है हमने सारे साबुत गरम मसाले थे, ज़ीरा, लौंग, बादियान का फूल, दालचीनी और तेज़पत्ता, वो उसको थोड़ी देर पकाएंगे घी में ताकि साबुत गरम मसालों का फ्लेवर आ जाए घी में। और ये टमाटर जो है मेरी अम्मी मोटे मोटे काट देती हैं, फिर भी मेरी अम्मी पता नहीं कैसे भूल जाते हैं, ऐसे साबुत नहीं रहते। मैं तो बरीकी काटती हूँ, मेरी अम्मी बस मोटे मोटे काट के डालती हैं और भूल जाते हैं। यही तो बस अम्मियों के हाथों की बात होती है, जायकों की बात होती है। उसके बाद जो है अदरक लहसुन डाल देंगे पेस्ट, उसको अच्छी तरह से भून लेंगे। उसके बाद जो है इसमें हमने 1 चम्मच लाल मिर्च डाल दी है, 1 चम्मच हमने कोफ्तों में भी डाली थी, आपने ज़्यादा नहीं डालनी है ना वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाए। और मेरी बहन तो वैसे ही बहुत कम मिर्चें खाती है, उसको तो फ़ौरन से ही मिर्चें लग जाती हैं हल्की सी तेज़ हो जाए। तो यहाँ पर जी हमने आधी चम्मच हल्दी डाल दी थी और नमक जो है आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डालना है। और यहाँ पर जो है खसकाश 1 चम्मच हमने 1 से 1.5 चम्मच हमने कोफ्ते बनाते टाइम उसमें डाला था और 1 से 1.5 चम्मच खसकाश जो है ना ये हमने इसमें मसाले में डाली है। खसकाश जो है रात को भिगो के रख दी थी और सुबह जो है अच्छी तरह से बरीक पीस ली थी। और यहाँ पर जो है अंडे भी बॉईल कर ली थी, क्योंकि आज अंडे कोफ्ते बनेंगे। अंडे जो है ना कुछ सही नहीं थे, जब छीले ना वो ऐसे जगह जगह से टूट गए थे। यहाँ पर जो है हमारा मसाला तकरीबन अभी फुल तो नहीं भुना था। अभी अम्मी ने ना कोफ्ते डाल दिए इसके अंदर ताकि मसाले के साथ साथ ना कोफ्ते भी अच्छी तरह से भून जाए। वैसे तो कोफ्ते बिल्कुल तैयार ही हैं, क्योंकि बना के हमने वो घी में फ्राई कर लिए थे, बिल्कुल अच्छी तरह से वो पक चुके थे। यहाँ पर तकरीबन 10 मिनट तो हम कोफ्तों को पकाएंगे इसके अंदर, ताकि इसमें कोई भी कच्चापन हो, जो भी वो भी अच्छी तरह से पक जाए, कोई कच्चापन ना रहे इसके अंदर। यहाँ पर सारा घी साइडों पे जो ना अच्छी तरह से आ जाए ना, तब तक हमने इसको पकाना है कोफ्तों को। इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना। और ये जो अंडे जो है ना हमारे बिल्कुल साबुत अंडे थे, जो टूटे नहीं थे ज़रा से भी कहीं से भी, उनको हम पहले डालेंगे और थोड़ा सा घी में फ्राई कर लेंगे। और जो अंडों की जर्दी निकल आई थी बाइट छीलते टाइम,
वो जो है ना हम बाद में डालेंगे तब, क्योंकि अगर वो पहले डाल दी वो सारी जर्दी घुल जाएगी शोरबे के अंदर ही। और ये देख रहा, ये अंडे 3-4 अंडे ना ऐसे ख़राब हो गए थे, वो छीलते टाइम ना सही छीले नहीं गए। इनको अच्छी तरह से भून लेंगे और उसके बाद जो इसमें पानी डाल देंगे। वो जो जर्दी टूटे हुए अंडे थे वो हम एंड पे ऐड करेंगे इसके अंदर। तो बस यहाँ पर आपने पानी डाल दिया और जितना शोरबा आपको चाहिए आप रख लें। तो बजी बहन मेरी आ गई थी, खाना शाना खा लिया। तो और ना वो मीठे में आज ना मैंने कोई एक चीज़ डिश देखी थी, यूट्यूब पे देखी थी ना, रबड़ी बनाने की, वो मैंने बनाई थी। वो ना वीडियो में मुझे क्लिप शूट करना याद नहीं रहा। उसके बाद तकरीबन शाम हो गई थी। मेरी ना बहन को बिरयानी बहुत पसंद है, तैवली, और स्पेशली मेरे हाथ की। मैंने कहा चलो आज ना इसके लिए बिरयानी बनाती हूँ, इतने दिनों बाद आई है। तो यहाँ मैंने बिरयानी की तैयारी शुरू कर ली थी। ये जो है ना चिकन को मैंने मैरिनेट करके रख दिया था और प्याज यहाँ पर जो है ना गोल्डन ब्राउन कर रही थी। मैं जो चिकन मैरिनेट किया था ना मैंने, ये साथ साथ में पैटिस भी खाती है, मेरी बहन ही लेके थी पैटिस और बाकी चीज़ें वगैरह। यहाँ पर जो ना हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई थी। उसके बाद जो ना ये मैंने 1.5 घंटा तकरीबन चिकन को ना मैरिनेट किया था। इसमें मैंने दही और बिरयानी मसाला, सारे गर्म मसाले डाल दिए थे, अदरक लहसुन का पेस्ट, नींबू का रस, ये सारे डाल के ना इसको अच्छी तरह से मैरिनेट होने रख दिया था 1 घंटे के लिए तकरीबन। कम से कम आपने 1 घंटा तो करना ही है। मैंने तकरीबन 1-1.5 घंटा कर लिया था, क्योंकि उन्होंने फिर जाना भी था, थोड़ी जल्दी बनानी थी मैंने। यहाँ पर जब प्याज ब्राउन होने के बाद मैंने गोश्त डाल दिया इसके अंदर, जो भी चिकन था मैरिनेट किया हुआ। इसको अच्छी तरह से भून लेंगे हम, इसमें कोई पानी या कच्चापन ना रहे। और यहाँ पर जो है चावल भी मैंने साबुत गर्म मसाला, पुदीना और ज़ीरा और जो है ना थोड़ा सा घी डाल के ना मैंने इसको पकने के लिए, उबालने के लिए रख दिए थे चावल जो ना हम 3 हिस्से कहीं 80% कुक कर लेंगे, 20% रख लेंगे ताकि वो हमारे दम के अंदर पक जाए। यहाँ पर जो है सारी चीज़ें मैरिनेट के लिए तैयार कर रखी हैं, जो भी हमने तैयार करनी है। यहाँ पर जो है ना बस गोश्त हमारा हो रहा है। यहाँ पर जो अंडे भी मैं बॉईल कर रही थी साथ ही साथ। ये मसाले को ना अच्छी तरह से भून लेंगे, हमारा दही का पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाएगा। ये मैंने आधा किलो टमाटर लिए हैं, 6-7 हरी मिर्चें ली हैं और 2-3 नींबू भी ले लिए थे मैंने। इसको जो ना बस टमाटर को सॉफ्ट होने तक और अच्छी तरह हम पकाएंगे, ताकि हमारे टमाटर और प्याज अच्छी तरह से घुल जाए और हमारा मसाला बिल्कुल परफेक्ट और अच्छा सा तैयार हो जाए। ये टमाटर हमारे बस सॉफ्ट हो जाएंगे, तो 5-10 मिनट लगेंगे। आज जो हमारी गैस भी थोड़ी कम ही आ रही है, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा था बिरयानी में। तो बस यहाँ पर जो है टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो गए, तो इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी जिसकी बता नहीं सकती। यहाँ पर जो है फिर मैंने इसमें हमारे टमाटर और मिर्ची वगैरह सारा कुछ अच्छी तरह से पक चुके थे। इसमें मैंने इमली का पानी डाल दिया था। मैंने इमली जो भिगो के रखी हुई थी वो डाल दी, क्योंकि बिरयानी में थोड़ी खटास होता भी मज़े की लगती है। बस फिर यहाँ पर जो है इसको अच्छी तरह से पकाते रहेंगे ताकि हमारा पानी खुश्क हो जाए, हमारा मसाले वाला गोश्त अच्छी तरह से बन जाए। और चावल तो मैंने बॉईल करके, चावल आपने ना हमेशा थोड़ी देर पहले बॉईल करने हैं ताकि वो थोड़े ठंडे हो जाए, रेस्ट कर सके। क्योंकि अगर हम टाइम बॉईल करेंगे, फ़ौरन से तय लगा देंगे, फिर वो चावल टूट जाते हैं। तो बस मसाला हमारा बिल्कुल पक चुका था। मैंने चावलों की एक लेयर लगा दी, ऊपर सारी चीज़ें गार्निशिंग कर दी थी और फूड कलर, जर्दा रंग जो भी होता वो भी डाल दिया। इसके बाद खोला तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी, बहुत ही अच्छी बिरयानी बनी। मैं बिरयानी उठा के अंदर ले आई थी, अम्मी ने सारी बिरयानी मिक्स की है और जो ना बहन के लिए पैक भी करती थी। बहन और मेरी भाभी की अम्मी का घर जो ना उधर, ये दोनों का साथ आती है, तो दोनों के लिए बिरयानी पैक भी कर दी थी। चलो घर जाके भी आराम से खा लेना। और यहाँ पर जो है कोफ्तों का सालन ही हमने पैक कर दिया था अपनी बहन के लिए। माएँ जो है ना अपनी बेटियों की चीज़ें पैक ज़रूर करती हैं साथ ही। तो बस यहाँ पर जो है ना सारा कुछ पैक कर दिया था। और वो तकरीबन 8 बजे जो है ना वो घर से निकल के चले गए थे, वो उसे 1 दिन के लिए आई थी। और यहाँ पर उनके जाने के बाद मैंने खा लिया था अपना खाना। और ये भतीजा जो है ना मेरा साथ ही खा रहा था खाना। ये जो खाना साथ ही ज़रूर खाता है और उसको चिकन माशाल्लाह से बहुत पसंद है, ये चिकन ज़रूर खा लेता है। बाकी भतीजी तो नहीं खाती, पर ये चिकन ज़रूर खा लेता है, इसको चिकन माशाल्लाह से अच्छा लगता है। तो मैंने खाना खाया, उसके बाद जो है बहन ये केक, मिठाई, ये जो भी बच्चों के लिए चीज़ें वगैरह लेके आई थी, वो खा रहे थे। इनको खुद खाना ही नहीं आता अभी। हालांकि मैं कहती खुद खाना सीख लें इंसान, पर ये इनको अभी खुद खाना नहीं आता, खिलाना पड़ता बिठा के। और ये भी ऐसे, ये भी नहीं कि हम भी खुद ही खा लें शौक में, ज़बरदस्ती खिलानी पड़ती चीज़ें। कोई चीज़ होती है बस ये शौक में खा ले। तो बस ये थी आज की छोटी सी रूटीन। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।